सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड ये है। इसमें आप देखिए ऊपर का पार्ट देखिए, ऊपर लिखा है डिसीजेस, डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिसीज, आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिसीज, फाइब्रोमाइल्जिया, ओबेसिटी और आपकी भी बीमारी, आपकी पैंक्रियाटिस होगा या आपका किडनी फेलियर है, सीकेडी है, आपकी सारी बीमारियां ऊपर के ब्रैकेट में है। कोई भी बीमारी आपको याद आ रही, लेकिन ये जो ब्रैकेट है, ऊपर का जो सेगमेंट है, वो सिर्फ 10% है। और सबसे दुख की बात यह है कि पूरी दुनिया सिर्फ ये 10% के रिलीफ के पीछे पड़ी है। एक सवाल पूछने वालों, रेडी रहिए, आपके चैट बॉक्स पे रहिए, रेडी रहिए। एक विद्यार्थी है, बहुत ही होशियार है, बहुत ही होशियार विद्यार्थी है, बस आप ही की तरह होशियार है, कंप्लीट उसे मतलब 11वीं में है तो 12वीं में है पकड़ लेते हैं, और उसे कम से कम 12 विषय है। बहुत होशियार विद्यार्थी है, हर बार टॉप करते आया है, लेकिन एक बड़ी अजीब सी सनक आ गई उसे 12वीं में। आप सभी चैट विंडो पे रहेंगे और मैं आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे। आर यू एबल टू सी द स्लाइड? क्या ये स्लाइड सबको दिख रही है? तो चैट विंडो पे आइए, चलो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, उस पर आंसर करना है। तो वो लड़का बहुत होशियार है, एकदम जीनियस चाइल्ड है, हमेशा टॉप करते आया है, लेकिन 12वीं में आने के बाद उसे अजीब सी सनक चढ़ गई। और सनक ऐसी थी, उसने कहा मैं सिर्फ और सिर्फ गणित का पढ़ाई करूंगा। अरे आप बोलेंगे भाई 12 सब्जेक्ट्स है, नहीं बोलेंगे मैं सिर्फ गणित पढ़ूंगा। ओनली मैथमेटिक्स पढ़ा उसने पूरे साल भर। मुझे बताइए उसका रिजल्ट क्या होगा? ओनली मैथमेटिक्स पढ़ा, रिजल्ट आज तक वो टॉप आया हर बार। आज इस बार 12वीं में 12 विषय थे, उसने एक ही विषय पढ़ा मैथमेटिक्स। क्या होगा? टॉप आएगा या फेल होगा? क्योंकि विषय तो है 12। उसने क्या किया, सिर्फ एक विषय को पूरा पढ़ लिया। ओनली मैथमेटिक्स में पास होगा, बराबर है, और वो ओवरऑल तो फेल हो जाएगा। एग्जैक्टली यही हो रहा है आप सबके साथ। जब आप ये सिर्फ बीमारी पे काम कर रहे हो, मतलब आप सिर्फ एक पार्ट पर काम कर रहे हो, एक विषय पर काम कर रहे हो। अब मुझे बताइए, इस बीमारी से लड़ाई में क्या आप फेल होना चाहते हैं या टॉप आना चाहते हैं? जो टॉप आना चाहता है टॉप लिखिए। इस बीमारी से लड़ाई में, बीमारी की परीक्षा में आपको टॉप आना है या फेल होना है? राइट फास्ट, वेरी गुड, ग्रेट, ऑलवेज। तो हमको अगर हमेशा टॉप आना है, सपोज वो लड़का जो है जीनियस लड़का है, बहुत होशियार है, उसने सिर्फ मैथमेटिक्स की पढ़ाई की। पता है क्यों मैथमेटिक्स की पढ़ाई की? सिर्फ एक चीज की पढ़ाई की, क्योंकि उसे यही बिलीव था कि वो अच्छा तो था, जीनियस था, टॉप था, लेकिन उसे ये लगता था कि उसे मैथमेटिक्स के एरिया में आगे बढ़ना है, बस। उसने बाकी कुछ भी पढ़ाई नहीं की। तो अगर उसने बाकी कोई भी चीज पढ़ाई नहीं की, अगर सिर्फ मैथमेटिक्स की पढ़ाई की, तो उसका फेल होना लाजमी है। इट वॉज अ गारंटी दैट ही इज गोइंग टू फेल। तो अगर आप भी सिर्फ 10% हिस्से का इलाज करेंगे, ऊपर के 10% का, तो क्या लगता है आपका रिजल्ट क्या आएगा? ये एक ही विषय है। अगर मैं आपकी हेल्थ को सिलेबस में कन्वर्ट कर दूं, 12वीं की सिलेबस में, तो आपकी बीमारी के लक्षण ये सिर्फ एक विषय है। अब नीचे के सेगमेंट में आइए, अंडरलाइंग कॉजेस। 90% आपकी बीमारी यहां पर है। अब देखिए 90% में पढ़ रहा हूं, इन्फ्लेमेटरी इम्बैलेंस, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, इम्यून इम्बैलेंस, डाइजेस्टिव एब्जॉर्प्टिव माइक्रोबायोलॉजिकल इम्बैलेंस। देन सबसे नीचे का मैं छोड़ रहा हूं, राइट में जाएंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस, डिटॉक्सिफिकेशन इम्बैलेंस, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, टॉक्सिक केमिकल एक्सपोजर। अब सबसे नीचे आइए, टॉक्सिक इमोशंस, उसमें आता है एंगर, फियर, रिसेंटमेंट। ये है आपके सारे विषय। अब मुझे बताइए, आप ऊपर के विषय के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, और मुझे आपकी मेहनत पर पूरा भरोसा है। आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, और ये जो पूरी मेहनत है आपने एक विषय में कर ली, तो क्या रिजल्ट आएगा? अगर आपने पूरी की पूरी मेहनत सिर्फ एक विषय पे कर ली, तो एक मैं आपको बता दूं, आपके पास होने का कोई भी चांस नहीं है, 1% भी चांस नहीं है। और अगर मैं पूछूं कितने लोग फेल होना चाहते, तो आप कहेंगे सर नहीं, फेल तो होना ही नहीं है, पास तो होना ही है, टॉप आना है, पास ही क्यों होना है, राइट? सो ये इतने सारी जो बीमारियां आप छोड़ रहे हैं, ये इतने सारे विषय छोड़ने के बराबर है। तो अगर जैसे आप में से मैक्सिमम लोग तो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं, वो सिर्फ 10% पर काम ही नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ 90% पार्ट पर ही काम कर रहे हैं, जो हम हाईली रिकमेंड करते हैं। अरे 10% पार्ट आपने छोड़ दिया तो चलेगा, वो अपने आप होने ही वाला है। क्यों होने वाला पता है? हार्मोनल इम्बैलेंस।